इस किस्त के आगाज में आप देखेंगे कि तंगुत को एक मंगोल सिपाही आकर बताता है कि गंदोगदो ने नोयान को पकड़ लिया है क्योंकि हमजा ने नोयान के साथ धोखा किया है। ये सुनते ही बाछो गुस्से से पागल हो जाता है। तो तंगुत उसे कहता है कि ये वक्त हिम्मत हारने का नहीं है, बल्कि यहाँ पर हमारी फौज को एक नए लीडर की जरूरत है। तो वो तंगुत से पूछता है कि हमारा नया लीडर कौन होगा। तो तंगुत कहता है कि नया लीडर मैं बनूंगा और तुम्हें भी चाहिए कि तुम मेरा साथ दो। और फिर वो सब सिपाहियों को अपने पास बुलाता है और उनसे कहता है कि नोयान को तुर्कों ने पकड़ लिया है, लेकिन हम हिम्मत हारने वाले नहीं हैं। अब तुम सब लोग मेरी क़यादत में मिलकर तुर्कों का खून बहाओगे। तो बाछो गुस्से से उसे कहता है कि अगर तुम चाहते हो कि हम तुम्हें अपना लीडर माने तो फिर सबसे पहले नोयान को वहां से छुड़वाओ। तो तुंगत उसे कहता है कि ये फौज उकताई खान की है और ये नोयान के लिए नहीं है। उससे अगले सीन में आप देखेंगे कि बाज़ंतीनी कमांडर अपने महल में मौजूद होता है कि यहाँ पर वही जासूस आकर उसको खबर देता है कि आपके सारे सिपाही मारे जा चुके हैं। तो कमांडर उससे पूछता है कि ये सब कैसे हुआ। तो वो उसको बताता है कि ये सब उस दरवेश की वजह से हुआ है, क्योंकि वो दरवेश कुछ लोगों को बहका रहा था। तो हमारे सिपाहियों ने उसको रोकना चाहा तो वहां पर कुछ तुर्क आ गए और उन्होंने आपके सारे सिपाहियों को मार डाला। उससे अगले सीन में अर्तुगरुल और उसके साथी दरवेश महमूद के घर पे मौजूद होते हैं। तो दरवेश अर्तुगरुल से पूछता है कि आप यहाँ पर किस लिए आए हैं। तो अर्तुगरुल उसे कहता है कि मैं यहाँ पर अपने कबीले के लिए नई जगह देखने आया हूँ। तो दरवेश उसको कहता है कि ये जगह आपके कबीले के जानवरों के लिए बहुत ही फायदेमंद होगी। तो अर्तुगरुल उससे पूछता है कि आप यहाँ पर क्यों आए थे। तो दरवेश उससे कहता है कि हम यहाँ पर टूटे हुए दिलों को जोड़ने आए थे, क्योंकि यहाँ के लोग बहुत ही बदहाल हैं। तो अर्तुगरुल पूछता है कि यहाँ पर हुक्मरान कैसे हैं। तो दरवेश अर्तुगरुल को बताता है कि वो जुल्म के सिवा कुछ भी नहीं करते, लोगों से बहुत ज़्यादा टैक्स लेते हैं और जो लोग टैक्स नहीं दे पाते उन पर जुल्म करते हैं। इससे अगले सीन में आप देखेंगे कि हेमा आना और दूसरे लोग सरदार कोरकुत के पास मौजूद होते हैं। तो सरदार कोरकुत सलजान से कहता है कि मुझे खुशी है कि तुम वापस आ गई। हेमा आना सरदार कोरकुत से कहती है कि सलजान ने साबित किया है कि हमारे कबीले की खवातीन कितनी बहादुर हैं। और हेमा आना कहती हैं कि हमारी मुश्किलात अभी ख़त्म नहीं हुई, गद्दारी अभी भी हमारे खेमों में मौजूद है। तो गंदोगदो कहता है कि हेमा आना ठीक कह रही हैं, जब तक हम सुगुर्तकीन की वो अमानत तलाश ना कर लें हम सुकून से नहीं बैठेंगे। इससे अगले सीन में अर्तुगरुल दरवेश महमूद के पास बैठा होता है कि सलेबियों का वो जासूस अचानक से वहां पर कमरे में दाखिल होता है। तो वो जासूस दरवेश से कहता है कि दरवेश, हमारे कुछ आदमी आपसे मिलना चाहते हैं, वो आपकी बातों से मुतासर हुए हैं और वो आपसे मुलाकात करना चाहते हैं। तो दरवेश महमूद उससे मुलाकात की हामी भर लेता है। उससे अगले सीन में आप देखेंगे कि सुगुर्तकीन और गंदोगदो नोयान के पिंजरे में दाखिल होते हैं। तो नोयान गंदोगदो को कहता है कि तुम अब अपने भाई को भी साथ ले आए हो। तो सुगुर्तकीन नोयान को मारना शुरू कर देता है और नोयान से कहता है कि मैं अपने रास्ते से कभी भी नहीं हटा। तो नोयान उसे कहता है कि मैंने तुम्हें उकताई खान का बेहतरीन आदमी बनने का मौका दिया, लेकिन तुमने धोखा दिया। और सुगुर्तकीन नोयान से पूछता है कि तुम्हें किसने बताया था कि मैं मेहमान खाने में आ चुका हूँ। तो सुगुर्तकीन नोयान से कहता है कि हम जल्द या बदेर इस बात का पता लगा लेंगे कि तुम्हें ये खबर किसने दी थी। उससे आगे आप देखेंगे कि हलीमा सुल्तान सलजान के पास खड़ी होती है और वो सलजान से कहती है कि अल्लाह का शुक्र है कि गंदोगदो भाई ने अपनी जान खतरे में डालकर आपकी जान बचाई। तो सलजान कहती है कि मैं बहुत खुश हूँ, अब से ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं गंदोगदो को खुश रखूं। उसके बाद आयतोलन गोंचा गुल खातून के खेमे में जाती है और उससे कहती है कि तुम यहाँ पर मायूस होकर ना बैठी रहो। तो गोंचा गुल उसे कहती है कि जब वो दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे तो मैं अपने आप को बिल्कुल बेवकूफ़ समझ रही थी। तो आयतोलन उसे कहती है कि वो उसके साथ खुश नहीं है, अगर वो उसके साथ खुश होता तो तुम्हारी मोहब्बत में कभी भी गिरफ्तार ना होता। इससे आगे आप देखेंगे कि हेमा आना और सभी बैठे खाना खा रहे होते हैं और सभी बड़े खुश नजर आ रहे होते हैं कि अचानक गोंचा गुल खातून खेमे में दाखिल होती है। वो सलजान गोंचा गुल खातून को देखकर वहां से उठ जाती है और हेमा आना से कहती है कि मैं अपने खेमे में जा रही हूँ। तो हेमा आना गंदोगदो से कहती है कि गंदोगदो, तुम सलजान खातून को इसके खेमे तक छोड़ कर आओ। उसके बाद गमुश्तकीन नोयान के खेमे में जाता है। तो वो नोयान से पूछता है कि तुम्हें इस मोहर के बारे में कैसे पता चला।
तो नोयान उससे पूछता है कि तुम मुझे बताओ कि तुम ये सवाल किसकी वजह से कर रहे हो और तुम किसकी तरफ हो। तो गुमुश्तकीन नोयान से कहता है कि तुम कल मरने वाले हो। तो नोयान उससे कहता है कि कल एक बिल्कुल ही नया दिन होगा। उसके बाद गोंचा गुल दुखी दिल के साथ आयतोलन के खैमे में वापस आ जाती है। तो आयतोलन उससे पूछती है कि क्या हुआ। तो वो उसे बताती है कि हेमा आना ने गंदोगदो को सलजान के साथ भेज दिया और मैं उनके पीछे गई और मैं इतनी सर्दी में खैमे के बाहर खड़ी उसका इंतजार करती रही, लेकिन वो खैमे से बाहर नहीं आया और अब वो रात सलजान के साथ ही गुजारेगा। तो गोंचा गुल आयतोलन से कहती है कि जब तक सलजान जिंदा है मेरी जिंदगी जहन्नम बनी रहेगी। उससे अगले दिन सलजान गंदोगदो को तैयार करवा रही होती है और दोनों बहुत खुश और अच्छे मूड में होते हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि गुमुश्तकीन आयतोलन को कहता है कि नोयान मेरे बारे में सब जानता है। वो ये भी जानता है कि मैं सरदार आला बनना चाहता हूँ और वो ये भी जानता है कि मैं सादुद्दीन कोपिक के साथ मिला हुआ हूँ। फिर वो मोहर निकाल कर आयतोलन को देता है कि ये अब तुम्हारे पास अमानत है, तुम इसको संभाल कर रखना। गोंचा गुल आयतोलन से पूछती है कि आप ये मोहर कहाँ रखेंगी। तो आयतोलन उसको बताती है कि मैं ये मोहर अपने बड़े खैमे में रखूंगी। उसके बाद इस किस्त का इख्तिताम हो जाता है।